मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके अपने चैनल गुरु शिष्य टॉक पर। और दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा। भोलू एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, एंड ही इज़ लाइक यू, फुल ऑफ सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड ट्रूथ। मासूम, सच्चा और प्यारा। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 4th से लेकर MBA की प्रिपरेशन तक कभी ना कभी हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं। एंड वन ऑफ दैम इज़ प्रीपोजिशंस। कितना ही रट लो, कितना ही समझ लो, क्लासेस कर लो, बट आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग इज़ फॉरगॉटन। तो दोस्तों, इसी चीज़ को समझने के लिए गुरु शिष्य टॉक चैनल पर आपके लिए, विशेषकर आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए एक एपिसोड, और बल्कि ये कहें कि एक सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। और इस सीरीज़ का नायक है, कैरेक्टर है, बिल्कुल आपके दोस्त जैसा। बिल्कुल यूँ समझिएगा जैसे मानो वो आपके बाजू में बैठकर आपको एक कहानी के ज़रिए इस चैप्टर को बता रहा है। और इस चैप्टर में वो मिनटों में ही प्रीपोजिशन पूर्वा की कुछ यादें, कुछ बातें बताते हुए 25 प्रीपोजिशन जो कि बोर्ड पर दिए हुए हैं, यूँ मिनटों में समझा देगा। तो चलिए हम प्रीपोजिशन पूर्वा गांव की यात्रा शुरू करते हैं, उस गांव के एक बहुत ही प्यारे आप जैसे दोस्त भोलू के शब्दों में और उसके अंदाज में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑफ, और हमारे इस वीडियो का टाइटल है भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा। तो यदि कोई हमसे ये पूछे कि सर ये कहानी किसकी है, तो हम कहेंगे दिस इज़ द स्टोरी ऑफ भोलू। तो स्वाभाविक है, जब हम पोजीशन की, जब हम अथॉरिटी की, जब हम ओनरशिप की, या हम किसी अधिकार या स्वामित्व की बात करते हैं, तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ। जैसे कि आप कह सकते हो किसी को कि दिस इज़ द वीडियो ऑफ भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा। तो ऑफ का यूज़ ही होता है पोजीशन, अथॉरिटी एंड ओनरशिप के लिए। अब इस पूरी भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले भोलू के स्ट्रिक्ट फादर हैं जिनका नाम है मिस्टर डिसिप्लिन, जो यहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली हैं। इनका एक ही काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना, और शायद यही वजह है कि इनके सख्त रवैये के कारण भोलू इनसे थोड़ा सा दूर दूर भागता रहता है। और भोलू चूँकि बिल्कुल ही दिल का सच्चा इंसान है और आपके दोस्त की तरह है, तो वो इस वीडियो में बहुत आसानी से हमको प्रीपोजिशंस को न केवल रटवा देगा, बल्कि जीवन में किसी भी कंपटीशन व किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में जब हम प्रीपोजिशन को हैंडल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस श्योर है। तो मिस्टर डिसिप्लिन, जो कि आप देख रहे हैं कि बड़ी स्ट्रिक्टली दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है मिस्टर एक्सपर्ट। मिस्टर एक्सपर्ट इतने क्वालिफाइड हैं कि वो भर गर्मी में प्रीपोजिशन पूर्वा में भी घूमते हैं तो वेल ड्रेस्ड रहते हैं, सूट बूट में आया कन्हैया डांस नचाने को। और साथ में वो इतने ज़्यादा लर्निंग कॉन्शियस हैं कि उनके हाथ में कुछ हो ना हो, एक पेंसिल ज़रूर रहती है। कोई मिला और उसको पढ़ा दिया, कोई मिला और उसको समझा दिया। अब दूसरा कैरेक्टर जो कि इस पूरे वीडियो का की रोल है, की फिगर है, और जिसकी वजह से ये एपिसोड अब चलता रहेगा। आने वाले वीडियोस में भोलू और बाकी दूसरे टॉपिक्स भी आते रहेंगे। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि एक लर्निंग ही वो चीज़ है जो हम आसानी से दुनिया को बांट सकते हैं। हम दे सकते हैं किसी को कोई राह। और जैसा कि दोस्तों, आपने और हमने कई बार सुना भी होगा, और हम ये महसूस करते हैं कि कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है, और है सिकंदर इस जहां में वही जो दुनिया को राह दिखाता है। तो क्यों ना अपनी पॉजिटिविटी, अपना नॉलेज, वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिन्हें आप लाइक करते हैं, उन्हीं को तो शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपके लिए ये विशेष गुरु शिष्य टॉक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी को शुरू करते हैं भोलू के हिसाब से। भोलू की एक सहेली है जिसका नाम है चिंकी। चिंकी बहुत ही डिसेंट बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, लिटिल एंजल है, और वो स्कूल से जाती है, खुश रहती है, जॉयस है, फ्रॉलिक है, चीयरफुल है और बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन भोलू भी कभी कभी उसे सताने से बाज नहीं आता। इसके बाद एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चिंकी की बहन है पिंकी। पिंकी है तो छोटी सी बच्ची, लेकिन गांव के शैतान लड़कों से कम नहीं है। पतंग छुड़ा लेती है, पतंग उड़ाने लगती है, स्कूल से क्लासेस बंक कर देती है। प्लीज़ आप मत करिएगा।
राइट, और उठाकर पेड़ के नीचे बैठकर आराम से पतंग उड़ाती रहती है और हो सकता है कईयों की पतंग काट भी दे। एक और कैरेक्टर है जो आप देख सकते हैं, दुखी राम। दुखी राम की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे उनको दुख हो, लेकिन हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। दुखी राम की आदत है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेता है, भले ही वो कुएं से पानी भरना हो या भले ही जाकर उससे कुछ और काम करवाया जाए। तो दुखी राम, पिंकी, चिंकी, भोलू, मिस्टर डिसिप्लिन और मिस्टर एक्सपर्ट, ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब देखते हैं कि ये सब कैरेक्टर से जुड़ी हुई कहानी हमको किस तरीके से आसानी से प्रीपोजिशन बताती है। तो मैंने आपको पहला प्रीपोजिशन बताया ऑफ। ऑफ क्या बताएगा? हमेशा किसी के पोजीशन, अथॉरिटी और ओनरशिप को। जैसे कि आप अपने मोबाइल के नाम कह सकते हैं कि दिस इज़ द मोबाइल ऑफ दैट ब्रांड। आप किसी टाइटल को कहते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, तो मैं कहूँगा द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ भोलू एंड प्रीपोजिशन पूर्वा। सो आई हैव यूज्ड ऑफ हियर। पहला प्रीपोजिशन ये हुआ भोलू के हिसाब से। अब दूसरी बात करते हैं ऑन। ऑन कब यूज़ होगा? बहुत सिंपल सी बात है। आप देख सकते हैं कि एक कार रखी हुई है यहाँ, और ये आपके हमारे लिए नहीं है, सीखने के लिए। और इस कार पर एक रेड कलर की बॉल रखी हुई है। जब भी कोई वस्तु, कोई भी चीज़ ग्रेविटी के कारण किसी चीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में आती है, अर्थात उसको टच करती है, उस समय पर के सेंस में हम यूज़ करते हैं ऑन। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज़ अ रेड बॉल ऑन द कार। क्यों? क्योंकि वो कार पर टच कर रही है, उस पर है। और कई बार हम ऑन का यूज़ तब भी करते हैं जब वो चीज़ उसके कांटेक्ट में होती है और भले मूवमेंट करती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आई एम मूविंग इन माई रूम। सो इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट को और कनेक्टिविटी को शो करने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। अकेशंस के पहले, जैसे ऑन दीपावली, ऑन बर्थडे, डेज़ के पहले ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस समय भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये भोलू की, जो कि आपका कैरेक्टर है, बहुत प्यारा, आपका दोस्त है, साथी है, आने वाले समय में और वीडियोस में आपको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ उस कार पर उसकी बॉल रखी हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है अपॉन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑन और अपॉन में क्या फ़र्क है। तो एक काम करते हैं, आप अपॉन को थोड़ा सा स्प्लिट करिए, अप एंड ऑन। अर्थात सीधी सी बात है, कोई चीज़ जो मूवमेंट में पहले अप होगी और फिर ऑन होगी। और ये हम समझ सकते हैं कि चिंकी को मज़ा चखाने के लिए हमारे भोलू ने चुपके से एक गेंद उसके ऊपर फेंक दी। तो हम कह सकते हैं भोलू थ्रू अ बॉल अपॉन चिंकी। अब देख सकते हैं पहले बॉल अप हुई और फिर ऑन हुई, पहले अप और फिर ऑन, एक मूवमेंट दिखाई दे रहा। तब टाइम यूज़ करते हैं हम अपॉन। देन कम्स, हम यूज़ करते हैं एट। एट कब यूज़ किया जाता है? एट यूज़ किया जाता है टाइम के पहले, लोकेशन के पहले और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के पहले, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ, राइट, यदि हम इस पूरे सीन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भोलू इज़ एन इनोसेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड समटाइम्स ही स्टडीज़ एट हिज होम। तो जब हमें लोकेशन बताना हो, टाइमिंग बताना हो, जैसे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, इस समय हम यूज़ करते हैं। देन कम्स, फिर आता है फॉर। फॉर बहुत ही सिंपल है। फॉर का मतलब होता है के लिए, मीन्स पर्पस बताता है। सो भोलू हैज़ कम इन दिस वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। तो फॉर इन द सेंस ऑफ पर्पस के सेंस में। अब इसके बाद आता है फ्रॉम। देखिए फ्रॉम और टू, ये करण अर्जुन है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फ्रॉम जब भी आएगा डायरेक्शनल डिस्ट्रैक्शन को बताएगा, अर्थात किसी स्थान से किसी चीज़ के दूर जाने को। और टू उसका जस्ट अपोजिट है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन नियरनेस। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, और आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू कानपुर। तो जब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं तो एक मूवमेंट आता है डिस्ट्रैक्ट करने का, अर्थात उससे दूर जाने का। और ऑन जब यूज़ करेंगे तो वो ये मेंशन करेगा कि चीज़ पास में जा रही है। तो यहाँ हमने टू यूज़ कर लिया। अब आता है बाई। तो बाई कई सेंस में यूज़ होता है। ज़्यादातर बाई यूज़ करता है इन द मीडियम ऑफ, जैसे कि दिस लेटर वॉज रिटन बाई राम, द बॉल वॉज थ्रोन बाई भोलू, द वाटर वॉज अरेंज्ड बाई दुखी राम। और बाई एक और सेंस में यूज़ होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम कोई नेचुरल लोकेशन बताते हैं, जैसे कि इस गांव की नदी का नाम है सोना नदी, बहुत प्यारी नदी है, इसमें बहुत सारा सोना है, लेकिन इसमें जाके नहीं सोना है आपको, इसको आपको कुछ सीखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस नदी के किनारे एक घर बना है और एक पेड़ है। जब हम नेचुरल लोकेशन में
के निकट या नज़दीक वर्ड यूज़ करते हैं या के पास यूज़ करते हैं, तब हम नियर ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं बाई। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ ट्री बाय द रिवर, या देयर इज़ अ होम बाय द रिवर, अर्थात कि नदी के किनारे। तो जब नेचुरल लोकेशन के किनारे के या के नज़दीक के सेंस में यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं बाय, राइट। अब आता है अबाउट। अबाउट मीन्स कंसर्निंग या रिलेटिंग टू, के बारे में, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भोलू इज टेलिंग अस अ स्टोरी अबाउट प्रीपोजिशंस, और या विनोद सर इज टेलिंग अस अबाउट अ न्यू वीडियो। तो अबाउट मतलब टेकिंग द थिंग्स इन कंसिडरेशन। तो अबाउट का ये यूज़ हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टूवर्ड्स। देखिए टू और टूवर्ड्स ये करण अर्जुन बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कैसे यूज़ होगा? जब हम डायरेक्शनल बताते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, जब हम किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बताते हैं डायरेक्शन में तो हम टू यूज़ करते हैं। लेकिन यदि वो पॉइंटेड डायरेक्शन हो, जैसे कि वन डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट बट सडनली आई मूव टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स होम, जब हम बिल्कुल पॉइंटेड डायरेक्शन बताते हैं तब टूवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अ गर्ल वॉज गोइंग टू द सिटी सडनली शी मूव टूवर्ड अ विलेज, राइट। इस तरीके से हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है विद। विद के बड़े मल्टीपल यूजेस है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मिलनसार है विद। विद जो है, विद यूज़ होता है इन्वॉल्वमेंट के लिए, विद यूज़ होता है किसी चीज़ को यूज़ करने में, विद यूज़ होता है इंक्लूजन में। जैसे कि मिस्टर एक्सपर्ट्स राइट विद पेंसिल, अर्थात पेंसिल को यूज़ करते हैं। चिंकी इज़ फ्लाइंग ए काइट विद हर हैंड्स, हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड दीज आर 5 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग दुखीराम, अर्थात कि जब हम किसी को इंक्लूड कर लेते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, या जैसे कि आई एम राइटिंग विद अ मार्कर ऑन दिस बोर्ड, तो इस समय हम विद यूज़ करते हैं। अब बात आ गई विदाउट। डेफिनेटली यदि विद आउट हो जाए, बाहर हो जाए, तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करना पड़ेगा विदाउट। जैसे कि वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल विदाउट डेडिकेशन, लर्निंग एंड परसिवरेंस। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद इन। विद इन और इन दे आर अकिन, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इन का मतलब होता है कंप्लीटिंग द ड्यूरेशन। जैसे कि आई विल रिटर्न दिस बुक टू यू इन अ वीक, अर्थात कि आई मे बी टेकिंग द लास्ट डे ऑफ द वीक। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई विल रिटर्न दिस बुक टू यू विद इन ए वीक, मतलब नॉट रीचिंग टू द एंड ऑफ द ड्यूरेशन, अर्थात कोई ड्यूरेशन के पूरा होने के पहले भी वो काम हो जाए। जैसे कि माई फ्रेंड हैज़ बीन आउट ऑफ द सिटी एंड ही रिटर्न विद इन अ मंथ, अर्थात कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ और मेरा दोस्त वापस आ गया। फिर देखते हैं हम इन। ऑब्वियसली इन और इनटू बहुत कन्फ्यूजन्स होता है, स्टूडेंट्स को मुझसे पूछते भी हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो उनका कहना होता है कि सर इन और इनटू में कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या फिक्स के लिए इन यूज़ करें या मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन करें। तो सीधी सी बात है, आप 2 शब्द हमेशा याद रखिए, एंट्रेंस एंड प्रेजेंस। प्रेजेंस इज़ ऑलवेज यूज फॉर इन, अर्थात किसी मीडियम में, किसी लोकेशन में, किसी सिचुएशन में, किसी वॉल्यूम में यदि कोई चीज़ है, वेदर इट इज़ ए ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग, तो हम यूज़ करेंगे इन, भले वो मूवमेंट में। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन माई स्टूडियो, सो ये हो जाएगा इन। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनटू कैसे यूज़ करेंगे? बहुत आसान है इनटू समझना, भोलू के हिसाब से समझे। भोलू हर चीज़ को बड़ा आसान बना देता है, सिंपल बना देता है, अपनी कहानियों के हिसाब से समझाता है, अपनी गांव की स्थिति के हिसाब से उसकी सीखने की आदत है, और ये हम भी फॉलो कर सकते हैं। वो ऐसे कि इनटू को थोड़ा सा स्प्लिट करिए, जैसा कि अपॉन में किया था आपने, पहले अप और फिर ऑन। अब आ जाइए इनटू में। इनटू में पहले इन और टू, अर्थात कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले टू होती है, टू मतलब मूवमेंट में आती है, और फिर इन होती है। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन माई स्टूडियो एंड माई फ्रेंड इज़ कमिंग इन टू द रूम, देयर इज़ ए पेन इन माई पॉकेट एंड यू आर कीपिंग अ पेन इन टू योर पॉकेट, मतलब कोई चीज़ मूवमेंट में आई, टू हुई और उसके बाद इन हो गई, दैट इज़ कॉल्ड इन टू। अब यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है अबव और यहाँ लिखा हुआ है बिलो। अबव और बिलो को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये लगता है कि सर अबव कब यूज़ करें, क्योंकि अबव जनरली स्टूडेंट्स ओवर के सेंस में ले लेते हैं, उन्हें लगता है सर ओवर एंड अबव एक है क्या। दूसरी बात, वो कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि सर बिलो और अंडर एक से, तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, और वो वाटर टाइट डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, वो ये है कि अबव और बिलो हमेशा लेबलिंग और कंपैरिजन को बताएंगे। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा सोना नदी। सोना नदी में आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्क ऑफ डेंजर, अर्थात खतरे के निशान का एक स्केल बना हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं जब ये सोना नदी, दिस रिवर फ्लोज अंडर दिस मार्क ऑफ डेंजर, मतलब किसके नीचे बह रही हो, तो टेक्निकली भी यूज़ करते हैं बिलो, मीन्स द सोना रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो
द मार्क ऑफ डेंजर से नीचे। क्यों? क्योंकि हम लेवल और कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं। बट व्हेन इट इज़ इन रेनी सीजन ओवर फ्लडेड, यदि ओवर फ्लडेड है, बोले पूरे तूफान में है, तब हम यूज़ कर सकते हैं द सोना रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द मार्क ऑफ डेंजर। तो जब हम किसी चीज़ की लोकेशन के हिसाब से नहीं बल्कि उसकी कंपैरिजन और लेवलिंग के हिसाब से करते हैं, राइट, तब हम यूज़ करते हैं अबव एंड बिलो। और यही बात लागू होती है आपके लिए अंडर और उसके बाद ओवर। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ट्री है और इस ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं। ये बर्ड्स उस ट्री को टच नहीं कर रहे हैं। यदि ये टच कर रहे होते, बैठे होते, तो हम कहते हैं कि द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, बट दे आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर? ऑन का मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में, द पेन इज़ ऑन माई हैंड, बट नेक्स्ट सीन में द आई एम मूविंग द पेन ओवर माई हैंड, राइट, माई हैंड इज़ ऑन माई शोल्डर, नाउ आई एम मूविंग माई हैंड ऑन माई शोल्डर। तो जब इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात आती है, जिसमें टच नहीं होता, जिसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, संपर्क नहीं होता, उस समय हम यूज़ करते हैं ओवर। तो इस सीन में आप देख सकते हैं जो प्रपोजिशन पूर्वा भोलू का गांव है, और गांव से तो बहुत सीखा जा सकता है, सादगी से भरे हुए लोग होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी गाँव से आए हुए हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के कल्चर, वहाँ की सिंप्लिसिटी, और इंडिया एज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो भोलू एक ऐसा किरदार है जो हमको बिल्कुल हमारे बाजू में एक दोस्त की तरह बैठकर बहुत आसानी से सिखा सकता है। रहा मेरा रोल इस वीडियो में, तो मैं तो भोलू की केवल एक आवाज़ हूँ। मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भोलू के जरिए, बिकॉज भोलू शब्द हम यूज़ करते हैं एक स्वाभाविक, सीधे साधे, लाइन टू लाइन वैल्यू एडेड व्यक्ति के लिए। और ये भोलू केवल प्रिपोजिशन पूर्वा ही नहीं, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे सीरीज़ के, जिसमें भोलू और भी हमारे चैप्टर्स आसान करता जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये स्टोरी। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। देन कम्स, अब आया अंडर। अंडर हमेशा लोकेशन के लिए आता। बिलो का अपोजिट, बिलो हमेशा आएगा लेवल एंड कंपैरिजन, और अंडर आएगा हमेशा लोकेशन। जैसे देख रहे हैं कि भोलू की सबसे छोटी बहन चिंकी, जो बहुत ही शैतान है, नोटी है, और आप में से कुछ बच्चे शैतान होंगे, होना भी चाहिए, यू डिजर्व इट, वो इस पेड़ के नीचे खड़ी है। हम कह सकते हैं चिंकी इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राइट। जबकि हमने सोना रिवर के लिए क्या किया था? बिलो द मार्क ऑफ डेंजर। ट्री के यहाँ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था लोकेशन जब बताएंगे तो ओवर यूज़ करेंगे, और जब बात करेंगे लेवलिंग और कंपैरिजन की तो अब यूज़ होगा। तो प्लीज़ कीप इन टच। ये डिफरेंसेस आपको काफ़ी मदद करते हैं जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ प्रीपोजिशंस। इसके बाद हम करते हैं एक्रॉस। एक्रॉस सीधी सी बात है, क्या होता है? एक्रॉस मीन्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ समथिंग टू अदर, फ्रॉम दिस एंड टू अदर के पार, ठीक। देखिए, गांव वालों के लिए आने जाने के लिए भोलू ने अपनी मेहनत से, अपने PGMN से पैसा लाकर एक छोटा सा ब्रिज बनाया, और ये नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम मूविंग हैंड फ्रॉम दिस टू दैट, मीन्स आई एम मूविंग माई हैंड अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस, आपने अपने कमरे में एक धागा बांधा यहाँ से वहाँ तक, तो आप कह सकते हैं आई हैव टाइड अ थ्रेड अक्रॉस द रूम, राइट। तो इस तरीके से अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है अलोंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलोंग का सेंस मैं आपको बता दूं कि जिसको हम नियर या नज़दीक या निकट कहते हैं, यदि वो चीज़ फिक्स है, एक ही जगह है, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग नियर योर पोर्ट्रेयर, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कोई चीज़, कोई सिचुएशन एक चीज़ के पैरेलल चली जा रही है, वही फिक्स नहीं है, आगे मूवमेंट करती जा रही है, तो वही चीज़ आ जाएगी अलोंग। देख लीजिए, भोलू का मकान है गांव का छोटा सा, और इस गांव से एक पगडंडी, एक छोटी सी लेन गई है ब्रिज तक, और इस ब्रिज में आप पिक्चर में देख सकते हैं थोड़ी सी कुछ ग्रीनरी लगी है, थोड़ी सी ग्रास लगी है, और ये ग्रास एक जगह नहीं है, ये इस लेन के किनारे किनारे है। तो इन द सेंस ऑफ रो, इन द सेंस ऑफ सीक्वेंस, इन द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी हम यूज़ करते हैं अलोंग। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ ग्रास अलोंग द लेन, अर्थात उस पगडंडी या उस लेन के किनारे किनारे घास लगी हुई है। अब आ जाते हैं हम, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, थ्रू। यस, थ्रू। देखिए, थ्रू ज़्यादातर विद द मीडियम ऑफ क्या आता है, जैसे कि आई विल रिटर्न योर बुक थ्रू माई फ्रेंड, ठीक है, या आई वॉज हेल्प थ्रू माई फ्रेंड्स, या और भी ऐसे हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। थ्रू मतलब विद द मीडियम ऑफ, ठीक। और कई बार थ्रू ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी आ सकता है, जैसे सोना नदी का पानी इतना शुद्ध है, इतना ये मतलब क्या कह सकते हैं, प्योर है, कि एक भोलू की एक रेड कलर की बॉल यहाँ पड़ी हुई है,
और वो दिखाई दे रही, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन सी द बॉल थ्रू द वाटर ऑफ द रिवर। तो ये कई बार मीडियम को पेनिट्रेट करते हुए उस तरह तक जाने की, जैसे कि इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। बहुत ही सिंपल है, बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ। भोलू थ्रू अ बॉल अपॉन हिज सिस्टर पिंकी एंड kept his hand behind him। behind मतलब के पीछे, at the back of, you can see his hand is kept behind him। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आया आपका बिटवीन और अमंग, ये दोनों भी करण अर्जुन है और एक साथ चलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि बिटवीन इज़ ऑलवेज यूज फॉर टू, जैसे कि देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन पिंकी एंड चिंकी, अर्थात दो के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। दे ऑलवेज फाइट, ऐसे घर के बच्चे भी लड़ाई करते हैं, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं भोलू और प्रिपोजिशन पूर्वा की, और सीखते जा रहे हैं एक एक प्रिपोजिशन उसके गांव के उन हालातों से जिनको वह जूझता है, समझता है। और हमारे लेकर आया ये स्पेशली वीडियो, जिसको कि हमें पूरी उम्मीद है कि आपके अपने चैनल गुरु शिष्य टॉक पर आप देख रहे हैं। और डेफिनेटली एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है, एक नॉलेज ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसमें 1 रुपया नहीं लगता और बड़ी आसानी से आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपके सिंगल क्लिक पर ये लाइक भी होगा, शेयर भी होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, वेल विशर्स को ये बात वहाँ तक पहुँचे, ना जाने किसको इस चैप्टर की ज़रूरत हो और आप उसके लिए एक रोल मॉडल बन जाएँ। तो इसके बाद दोस्त करते हैं हम, ओवर हो गया हमारा, अमंग हो गया, यस बिटवीन। तो बिटवीन, राइट। सो देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन पिंकी एंड चिंकी, दो के बीच में। लेकिन जब बात यूज़ करते हैं अमंग, तो अमंग इज़ मोर देन 2 पीपल, जैसे कि देयर इज़ अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर अमंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, right? Yeah, you can say that in this story we find there is a village like relationship among all the characters। तो एक से ज़्यादा के बीच के सेंस में that time we replace between by among। then comes around। देखिए ये जो एक पेड़ है ये मनोकामना वृक्ष है, the tree to fulfill the desires। और गांव के लोग कि ये मान्यता ट्रेडिशन है कि यदि इस पर ब्लू और रेड कलर का पवित्र धागा, हमारे कानपुर में उसको कलावा कहते हैं, यदि बांध दिया जाए तो उनकी मनोकामना, ऑल देयर डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड। तो देखिए आप, गांव के लोगों ने, बच्चियों ने, द नीडी पीपल ने इस पेड़ की जो स्टेम है उस पर धागा बांधा है, और ये इस तरह से अराउंड मतलब इन द राउंड ऑफ, इसका हम कह सकते हैं द पीपल ऑफ प्रिपोजिशन पूर्वा हैव टाइड सेक्रेट थ्रेड अराउंड द ट्री। अराउंड मीन्स के चारों। Then comes beside। This is very simple। beside मतलब in the side of। You can see that there is a tree beside this house। So दोस्तों ये सिलसिला यहीं समाप्त होता है। भोलू एंड प्रिपोजिशन पूर्वा एक शुरुआत है, एक कैरेक्टर के जरिए, प्रैक्टिकली कहानी के जरिए, बिना थ्योरी, बिना डेफिनेशन और बिना माता पच्ची के एक टिपिकल चैप्टर को आसान बनाने के लिए ये छोटे से छोटे बच्चों से लेकर आप किसी भी कंपटीशन के एस्पिरेंट से, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं बहुत जल्दी फिर नया एक वीडियो आएगा जिसमें आप भोलू को देखेंगे कुछ और नए चैप्टर्स के साथ। बस सिंपली ये गुजारिश है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, आई एम शेयरिंग माई बिगेस्ट सक्सेस। देखिए कल ही हमने अपना चैनल लॉन्च किया और मेरे रोल मॉडल, मेरे इंस्पिरेशन और मेरे ट्रेनर यूट्यूब की वर्ल्ड लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़े सम्मान से नाम लूँगा सर सागर डुडेजा सर का, जो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल को बिलोंग करते हैं, और सर अमरेश भारती जी का। और हमारे इस लॉन्चिंग को उन्होंने अप्रिसिएट किया है, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे गुरु शिष्य टॉक चैनल की फैमिली को दी है। बहुत अच्छी बात है कि जब एक कुछ काम करते हैं और हमारे टीचर्स, हमारे ट्रेनर, हमारे कोच हमको कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर उसको अपलोड भी किया हुआ है, और आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक ना जाने कितने आपके वेल विशर्स को, शुभचिंतकों को कुछ अच्छा सीखने का मौका दे सकता है। और एक बात और, हम क्या लाइक करते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी पर्सनालिटी भी तय होती है। तो लेट द वर्ल्ड नो द पॉजिटिविटी ऑफ योर पर्सनालिटी एंड योर ट्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में।